देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। नारद जी के और भी कई नाम हैं, जैसे देव ऋषि, ब्रह्मानंदन, वीणाधर आदि। इनका निवास स्थान ब्रह्मलोक है। इनके मुख पर एक ही मंत्र रहता है, नारायण नारायण, जो काफी भक्तिमय और आनंद से भरा चेहरा लगता है। इनके पिता ब्रह्मा हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया, और नारद जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। ब्रह्मा जी के 6 पुत्रों में से छठे पुत्र नारद जी हैं। वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप प्रसन्न हो जाएं, ऐसी आशा मैंने रखा है। वीडियो को पूरा सुनिए और मस्त रहिए। नारद जी को ब्रह्मा जी ने बनाया है, इसलिए इनका जन्म कब हुआ ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन शायद आप ये समझ जाइए कि जिस वक्त इस संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, क्या उस वक्त कोई ज्योतिष, ग्रह, कैलेंडर कुछ ऐसा रहा होता तो शायद नारद जी के जन्म का एक दिन जरूर होता, और हम उसी दिन को नारद जी के जन्म दिवस के रूप में मानते। नारद जी को शास्त्रों में भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देवताओं के साथ साथ राक्षस, दैत्य, भूत, पिशाचों ने भी उन्हें सदैव आदर किया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि राम च नारदः, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भगवत महापुराण का कथन है, सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया था, और जिसे नारद पांचरात्र का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। नारद जी मुनियों के देवता थे, और इसी प्रकार उन्हें ऋषिराज के नाम से भी जाना जाता था। वायु पुराण में देवर्षि के पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। यानी देव ऋषि केवल नारद जी नहीं, यानी अनेक हैं, लेकिन चर्चा और महत्व में बड़े नारद जी हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता, ज्ञानी, सत्यभाषी, स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं से संबंध, कठोर तपस्या से लोक विख्यात, गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेत्ता तथा अपने ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सब लोकों में सर्वत्र पहुंचने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनीषियों से घिरे हुए देवता ध्रिज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। वो कभी यहाँ पर हैं और यहाँ से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। नृप देवर्षि केवल मंत्र और सिद्धि से। वायु पुराण में आगे लिखा है कि धर्म पुलस्य, क्रतु, पुलह, प्रत्युष, प्रभास और कश्यप, इनके पुत्रों को देवर्षि का पद प्राप्त हुआ है। धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, क्रतु के पुत्र बालखिल्यगढ़, पुलह के पुत्र कर्दम, पुलस्य के पुत्र कुबेर, प्रत्युष्य के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देव ऋषि माने गए हैं। किंतु जन साधारण देव ऋषि के रूप में केवल नारद जी को ही जानता है। उनकी जैसी प्रसिद्धि किसी और को नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देव ऋषि के सारे लक्षण नारद जी में पूर्णतः घटित होते हैं। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि देव ऋषि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों अतीत की बातों को जानने वाले, न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रखंड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोगों के समाचार जान सकने में समर्थ,
सांख्य एवं योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं दैत्यों को वैराग्य के उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं, यानी देव ऋषि नारद संसार की हर जरूरत को जानने वाले देव ऋषि हैं, सबसे बड़े ज्ञानी ऋषि हैं। 18 महापुराणों में एक नारदोत्त पुराण ब्रह्म नारदीय पुराण के नाम से प्रख्यात है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी ने व्रतकल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म आख्यायिकाओं को कहा है, 25,000 श्लोकों का वह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद महापुराण 22,000 श्लोकों वाला है। 3,000 श्लोकों को न्यूनतः प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण हुई है। नारद महापुराण में लगभग 750 श्लोकों का 750 श्लोक ज्योतिष शास्त्र पर है। इनमें ज्योतिष के तीनों स्कंद, सिद्धांत, होरा और संहिता के सर्वागीण विवेचन की गई है। नारद संहिता के नाम से उपलब्ध इनके एक अन्य ग्रंथ में भी ज्योतिष शास्त्र के सभी विषयों का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देव ऋषि नारद भक्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रधान आचार्य हैं। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चरित्र चित्र रहा है, वह देव ऋषि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। यह उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपहास उड़ाने वाले श्री हरि के अंशावतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। नारद जी वस्तुतः सही मायनों में देव ऋषि हैं। अब देव ऋषि नारद जी के बारे में चर्चा हो रही, और अगर नारद जी पर एक कहानी सुना दी जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो देव ऋषि नारद हर युग हर कथा कहानी में दिखते बताए जाते हैं, तो इन देव ऋषि नारद जी पर यहाँ भी उनकी एक कथा कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हम महाभारत की ओर चलते हैं। महाराज पांडु की पत्नी कुंती अपने 5 पांडवों पुत्रों को हमेशा जोड़े रखने के लिए शुरू से ही पांडवों को बराबर का हिस्सा 5 पांडवों को मिलता था। कुंती का कहना था कि 5 उंगली एक मुक्के का, एक मुट्ठी का मजबूत हाथ बनता है, इसलिए 5 पांडव भाई एक होकर एक पंजे का मजबूत हाथ बनकर जीवन भर बने रहे। अर्जुन का जब विवाह हो गया और जब 5 पांडव और द्रौपदी अपने वन के कुटी में आए, अपने घर पर आए, उस वक्त माता कुंती ने अपने 5 पांडव पुत्रों को एक समान रखने के लिए द्रौपदी से कहा कि बेटी तुम केवल अर्जुन की नहीं बल्कि 5 भाइयों की पत्नी होगी। द्रौपदी को बुरा लगा, पर द्रौपदी ने भी माता कुंती की बात मान ली थी और 5 पांडवों को अपना पति मान लिया। कुछ समय पश्चात द्रौपदी 5 पांडवों में केवल अर्जुन पर ज्यादा ध्यान रखती थी, बाकी पांडवों पर नहीं, और यह माता कुंती को अच्छा नहीं लगा। वो दोबारा कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। फिर श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि द्रौपदी अपने वचन को, अपने बातों को भूल रही, तो स्वयं श्री कृष्ण नारद जी के पास जाते हैं और उन्हें अपना कर्म करने को कहते हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए कि उन्हें श्री कृष्ण और द्वापर युग के लीलाओं में भी उन्हें जगह मिल गया। नारद जी तुरंत श्री कृष्ण के बातों को स्वीकारा और धरती पर एक संत का रूप लेकर पांडवों के कुटी उनके स्थान पर पहुंचे। जहां द्रौपदी जब सभी को खाना परोस रही थी, तो उसने केवल अर्जुन को खाना परोसा, फिर हाथ से बेना डोलाया, हवा दिया और बाकी भाइयों को खाना पानी सेवा करना भूल गई। और माता कुंती ये सब देखकर परेशान होती जा रही थी। फिर नारद जी अगले दिन पांडवों के वहां भोजन करने संत के रूप में चले गए
और उस वक्त भी द्रौपदी भूल से नारद जी की तरफ ध्यान न देकर केवल अर्जुन को भोजन देकर वेना से हवा करने लगी। तब तक नारद जी गुस्से में क्रोधित हो गए और खाना न खाने को बोलने लगे। और ये बात सुनकर पांचों पांडवों को, माता कुंती को, द्रौपदी को भी बुरा लगा। फिर द्रौपदी ने माफी मांगी तो भी नारद जी गुस्से में पड़े रहे। फिर श्री कृष्ण वहां पर आते हैं, नारद जी को शांत करते हैं। फिर नारद जी दो राक्षसों की कथा सुनाते हैं कि दो भाई जो राक्षस थे उन्होंने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या किया और उनसे वरदान मांगा कि हम दो भाई केवल अपने आप को एक दूसरे को मार सकें, दूसरा हमें कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा था तथास्तु। वो दोनों भाइयों का आपस में इतना प्रेम था जहां लग नहीं रहा था कि इन दोनों भाइयों में लड़ाई कभी होगी। यह दोनों भाई पूरे पृथ्वी पर बुराई फैला डाले थे और अपने हमेशा प्रेम भाव में रहते थे। फिर सभी देवता परेशान। नारायण भगवान विष्णु ने फिर एक सुंदर स्त्री का रूप लिया, जिसे देखकर दोनों भाई मोहित हो गए। एक ने दूसरे भाई से कहा ये तेरी भाभी है, दूसरे ने उससे बोला कि ये तेरी भाभी है। तब तक ये दोनों भाई सारा भाईचारा प्रेम रिश्ता छोड़ उस स्त्री को पाने के लिए आपस में युद्ध कर लिए। और जैसे ही दोनों में से एक मरा, दूसरा अपने आप मर गया। केवल एक स्त्री के वजह से दोनों राक्षसों का अमर जीवन खत्म हो गया। और यही बात द्रौपदी को चुभी और उसने कहा कि माता कुंती भी यही चाह रही थी कि पांडव एक रहें, बटे ना, और हो सकता है मेरे वजह से कहीं पांडव बिखर न जाए। इसलिए आज द्रौपदी ने ये मान लेती है कि वो पांचों पांडवों की पत्नी है। और तब से द्रौपदी केवल अर्जुन नहीं बल्कि सब पांचों भाइयों की, माता कुंती की, सबकी सेवा बराबर करती है। श्री कृष्ण जी ने नारद जी से कहा, देव ऋषि मान गए आपके ज्ञान को। एक कथा सुनाकर लोगों का मन बदल दिया। और जब भगवान कृष्ण देव ऋषि नारद जी के ज्ञान, बल, बुद्धि का सम्मान करें तो पूरा विश्व, पूरा संसार भी देव ऋषि नारद को ही देव ऋषि मानेगा। देव ऋषि नारद भगवान की आवाज बनकर हमेशा उतरते हैं। इसलिए देव ऋषि नारद हर किसी के प्रिय हैं। जो देवताओं, राक्षसों, जीव जंतु, हर कोई इनके बातों को स्वीकार करता है। रावण, कंस जैसे महापराक्रमी योद्धा भी आज तक देव ऋषि नारद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। आशा करता हूं कि आपका प्यार हमारे वीडियो पर मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाय।